हम सुनते हैं ना महाराज जी, रोज सुनते हैं एक कान से और दूसरे, बोलो, दूसरे कान से तुरंत निकाल देते हैं। क्या करें महाराज जी, गलती हमारी थोड़ी है, भगवान ने दो कान जो दे दिए, दो कान और वैभव भाई दो कान। समस्या यही अटकी है, समस्या यही अटकी है, दो कान और दो कान, इससे बाहर उलझ ही नहीं पा रहे। दो कान और, नहीं समझ में आया, दो कान और दो कान। अच्छी बातें सुनने के लिए समय था, सो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि याद दो कान की आ रही थी। दो कान दिए किस लिए थे? दो कान इसीलिए दिए थे शायद अच्छी बातें सुनो और अच्छी बातें निकाल दो। नहीं, दो कान और दुकान, दोनों का औचित्य कुछ और था, पर दोनों का उपयोग हमने मात्र और मात्र विपरीतता में ही कर लिया, विपरीतता में ही कर लिया। चाहे दुकान हो चाहे दुकान हो, ये मात्र तुम्हारे जीवन को अमर बनाने के लिए था। जो श्रावक अवस्था में तुम्हारी अर्थव्यवस्था, अर्थ पुरुषार्थ संभालने के लिए तुम्हें दुकान की व्यवस्थाएं तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने राज्य अवस्था में समझाई थी, पर उस दुकान को हमने किस कदर अर्थ नहीं और भी कितने सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाए, और हमने अपना धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ भूला दिया, क्योंकि दो कान थे। इधर से सुना माँ, इधर से, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था आप लोगों से कि निकाल दिया। मत निकालो। साधु के वचन, साधु के वाणी उस वीणा से भी मधुर होती है। वह वीणा तो कुछ मिनट ही, कुछ क्षण ही आपके दो कानों को, आपके मन को शांति दे सकती है, पर अगर श्रद्धा से साधु की वाणी, साधु के वचन ज्ञानियों सुने हैं और किंचित एक बूंद भी उसकी आत्मसात की है, तो विश्वास मानना जीवन बदलने में पर्याय और अनेक पर्याय बदलने में समय नहीं लगेगा। जिस तीर्थंकर महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव कुछ दिनों बाद आप मनाओगे ना? नहीं मनाओगे? दीपावली आ रही है, कुछ दिनों बाद जिन महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाओगे, उस महावीर भगवान से जाकर पूछ लेना, जब तिर्यंच के कानों में साधु के वचन पड़े थे, याद है ना कहानी? जब तिर्यंच की पर्याय में, उस शेर की पर्याय में साधु ने कहे हुए साधु के वचन, साधु की वाणी जब कानों में पड़ी थी, वह शेर भी भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़ा था। आप कैसे शेर सिंह हो? आप कैसे शेर सिंह हो? नाम होते ना शेर सिंह, पर वो शेर और सिंह होने पर भी वह भगवान बन गया। और आज के शेर सिंह इंसान ना मूछ है ना पूछ है क्या? मूछ भी गई और पूछ तो थी ही नहीं, मूछ भी नहीं है और पूछ भी नहीं है, पर फिर भी वह इंसान नहीं बन पा रहा है। दो मुनिराज और एक शेर था, पर साधु के वचन, साधु की वाणी ऐसी कार्यकारी बनी कि साधु की वाणी रूपी अमृत पीते ही उस शेर सिंह पर्याय से वह जीवन ऐसा अमर हो गया, वही शेर महावीर बन गया। वह तो महावीर बन के कल्याण करके चले गए। आप अपनी स्वयं के बारे में सोचो, विचार करो। हम प्रतिदिन सुनने का प्रयास कर रहे हैं साधु की वाणी को, साधु की वचनों को, पर क्या मेरा जीवन अमृतमय हो पाया? पूरा जीवन नहीं सही, कुछ बदलाव पक्का मानना। सुनते जाओगे, कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही आएगा। अवश्य आया कि नहीं वैभव भाई? पहले कोई दूर से आवाज़ करता था तो लगता था, अभी बता दूं,
पर अब लगता है करने वाला कर रहा है, हमें क्या करना है। यही छोटा सा बदलाव तुम्हारे घर परिवार समाज, और घर परिवार समाज नहीं, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ लाने वाला हो सकता है। एक छोटी सी वाक्य, एक छोटी सी पंक्ति, वह निर्ग्रंथ गुरु की, निर्ग्रंथ साधु की उस तिर्यंच ने सुनी, उसका जीवन बदल गया। फिर सोचो तुम्हारा जीवन क्यों ना बदलेगा। पर सुनने का, समझने का पुरुषार्थ ही हम नहीं कर पाते। समय फुर्सत हो दुकान से तो 2 कानों का सदुपयोग हो। दुकान से फुर्सत है? नहीं है। दुकान से फुर्सत नहीं आनंद भाई, और 2 कान का क्या सदुपयोग करेंगे। ना 2 कानों का सदुपयोग कर पाए और ना दुकान से मिलने वाले द्रव्य का हम आज तक सदुपयोग कर पाए। क्या करे। ऐसी विडंबना है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी ना हम साधु की सेवा कर पाए, साधु की वैयावृत्ति कर पाए, ना हम आज तक साधु की वाणी अमृत रूपी पान करते हुए जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर पाए। समझो, विचार करो। अंतिम पड़ाव में ग्रंथ है, ग्रंथ भी और चातुर्मास भी, वाणी भी अंतिम पड़ाव में है। अंतिम पड़ाव में भी पर्याय के व्यक्ति सुधर जाता है तो युवा और बचपन अवस्था की सब गलतियां सुधर जाती है। कम से कम ढलती उम्र में ही ग्रंथ की कह रहा हूँ। आप तो अभी 80-90 साल के जवान हो, मैं जानता हूँ, कोई नहीं बूढ़ा मानना चाहता अपने आप को। मैं तो ग्रंथ की समय की बात कह रहा हूँ कि सोचो समझो। अमृत पान कर रहे हैं, पीयूष पान कर रहे हैं। पीयूष भाई सुनो समझो और एकाध बूंद ही आत्मसात करने का प्रयास करो। जीवन बदल जाएगा। एक पिताजी ने एक बेटे को समझा दिया, बेटा जीवन में कभी साधु के वचन, साधु की वाणी सुनना मत। हो सकता है यहाँ के भी माता पिता ऐसी सलाह देने वाले होते हो। महानगर है, कुछ भी हो सकता है। पिता ने क्या कहा? पिता ने अपने बेटे से कह दिया, बेटा अगर तुम्हें अपनी दुकान चलानी है, तुम्हें अगर अपना व्यापार करना है, तुम्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो साधु की वाणी जीवन में कभी मत सुनना। और धोखे से कोई साधु उपदेश देते हुए भी मिल जाए, तू अपने 2 कान बंद कर ला, तभी तो तुम्हारी दुकान खुल पाएगी। अगर दुकान चलानी है पापों की, दुकान चलानी है तुम्हें अपने पापों की, तो अपने 2 कान बंद करके साधु के उपदेश को सुनने का कभी प्रयास मत कर लेना। क्योंकि धोखे से भी साधु के वचन, साधु की वाणी सुन लोगे ना, तुम्हारी दुकान चौपट हो जाएगी। पिता ने क्या कहा? पिता ने माँ क्या कहा? अगर दुकान चलानी है तो 2 कान बंद कर लेना, 2 कान खोल दोगे तो दुकान बंद हो जाएगी। हो सकता है कोई आज का ही व्यक्ति हो सकता है कोई महानगर वाला कोई व्यक्ति हो। उस पिता ने यही सलाह दी क्योंकि उसकी दुकान ही चोरी की थी। पिता चोरी करता था और पिता ने बेटे को भी चोरी करना सिखाया था। और पिता बार बार बेटे से यही कहता था, बेटा धोखे से भी कोई साधु, कोई गुरु उपदेश देते हुए तुम्हें मिल जाए तो तुम 2 कान अपने बंद कर लेना, चोरी की दुकान चालू रखनी है तो। बेटा तो बेटा था, पिता की आज्ञा मान ली क्योंकि दुकान चलाना चोरी की पिता से ही सीखा था, घर में पिता के रहना था, तो पिता की बात मानना तो जरूरी था। जब भी कहीं नगर से कहीं अपने कार्य के लिए, चोरी के लिए वो जाता था, रास्ते में कई बार मंदिर मिलते थे, कई बार गुरु के, साधु के उपदेश मिलते थे, वो हमेशा अपने दोनों उंगलियों को कान में डालता, 2 कान बंद करता और दुकान खोलने चले जाता। ऐसे भी बहुत सारे होंगे ना लखनऊ के महापुरुष जो 2 कान बंद करके दुकान खोलने जाते। हमने तो देखा बाहर से, इतने कोसों दूर से संजीव भाई जाते, धोखे से महाराज देख ना ले कि हम भी है। फर्क साधु को नहीं पड़ता है,
जो कर रहा है उसे ही पढ़ता है। वो भी पिता की आज्ञा को मानकर दोनों कानों में उंगली डालकर दोनों कान बंद करके आगे बढ़ता था। एक दिन अचानक वो रास्ते से जा रहा था और बाहर उपदेश हो रहा था। साधु उपदेश दे रहे थे। वो चलते चलते दोनों कान तो सहजता से उसने बंद कर ही लिए थे, पर पता नहीं कैसा नियोग हुआ, और जैसे उस पंडाल के सामने वह पहुंचता है, उसके पैर में कांच लग जाती है। अब आगे चलना है तो कांच निकालनी पड़ेगी, और पैर की कांच निकालनी है तो दो कान में डली हुई 2 उंगलियां भी निकालनी पड़ेगी। अब वहाँ उपदेश चल रहा है, वो देख रहा है, पर पैर में कांच लगी है, आगे चल भी नहीं सकते। उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, 2 मिनट में हम सुनेंगे नहीं, हम तुरंत कांच निकाल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पर उंगली तो निकालनी ही पड़ेगी। उसने कानों से उंगली निकाल ली, और अब कांच थी, काटा होता तो हाथ से यूं निकल जाता, पर अब वह विचार कर रहा था क्या करूं। उसको वह कांच निकालने के लिए रास्ते में ही पुण्य से उदय से कह दो कि वहाँ एक पिन मिल गई। उसने वो पिन बैठ गया, पिन से वो कांच निकाल ही रहा था। कांच भले ही निकाल रहा था, पर कानों से तो उंगली निकल गई थी, और कानों से उंगली निकल गई थी। जो साधु गुरु वहाँ पंडाल में बैठकर उपदेश दे रहे थे, वे उपदेश देते हुए स्वर्गों के देवों का वर्णन कर रहे थे कि स्वर्गों के देव इतने अद्भुत होते हैं कि उनकी परछाई नहीं पड़ती, उनकी आंखों की टिमकार नहीं होती। हो सकता है तत्वाद सूत्र का 4था अध्याय मुनि महाराज साधु भगवान से पढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा देव अलौकिक होते हैं, क्रीड़ा करना उनका कार्य तो होता है, पर वे कभी किसी प्रकार से वह आंखों की टिमकार नहीं करते, उनकी शरीर की परछाई नहीं पड़ती। वो जो एक बार बोलते हैं दोबारा उसे नहीं बोलते। इतने 2-4 वाक्य उसके कानों में पड़े, जल्दी से उसने कांच निकाली, पिन वही छोड़ दी और आगे चल गया। वो विचार करने लगा, ये साधु महात्मा है, ये गुरु है, इन्होंने अभी कहा कि देवों की परछाई नहीं पड़ती, देवों की आंखों की टिमकार नहीं होती, देव एक ही बार बोलते हैं, दोबारा उसे रिपीट नहीं करते। वो कहता है ये क्या बात है, और ये अच्छी बात तो सिखा रहे थे, मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों कहा कि साधु की वाणी नहीं सुनना, गुरु के उपदेश नहीं सुनना। वो विचार करते करते आगे बढ़ता जा रहा था। उस दिन चोरी करने में, मतलब दुकान में उसका मन ही नहीं लगा। वो विचार में पड़ गया कि क्या बात है, हम प्रतिदिन परेशान हैं। अब ऐसे भी ठग को महाठग मिलते हैं, चोर के घर में भी चोरी करने वाले होते हैं। वो चोरी करके लाता था, पिता डाका डाल के ले आता था, और एक महाठग उनको प्रतिदिन रात को आता, देव कभी देवी कभी नाना प्रकार के रूप बनाकर आता, और मैं देवी हूँ, मैं देव हूँ, मुझे इतना धन चाहिए, मैं इतना लेने आया हूँ, नहीं तो श्राप दूंगा, डरा के चला जाता था। वो चोर भी और चोर के पिता भी परेशान थे कि हम इतना सारा कमा के लाते हैं, चोरी करके डाका डाल के दूसरों को परेशान करके, और ये रात में आता है देवी देवता कोई, और हमने कमाया सब उठा के ले जाता है। वो बेटा जिसने पिता की बात सुनी थी, वो साधु की वाणी सुनकर विचार करता है। उन्होंने कहा झूठ तो होगा नहीं, साधु ने कहा है तो कुछ ना कुछ तथ्य उसमें होगा, और शायद इसीलिए ही पिता कहते थे कि साधु की बात मत सुनना, वो सत्य बोलते होंगे। आज देखता हूँ मैं, रात में आएगा कोई देव कोई देवी, तो मैं देखता हूँ जो 3 बातें उन्होंने कही है मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। और होना क्या था, कौन स्वर्गों का देव उसका धन लूटने के लिए आ रहा था? क्या स्वर्गों को देवों को तुम्हारे धन से क्या लेना देना? यही का कोई नकली देव था। जैसे ही रात के समय वो पहुंचता है,
जैसे ही वो रात के समय वो चोरों के घर चोरी करने के लिए महाठग पहुंचता है, वह बेटा तुरंत उसके सामने जाता है और लाइट चालू करता है। अभी तो अंधेरे में सब काम चलता था, देव आ गया, प्रसन्न हो गया, वो तो आधा तो व्यक्ति उसमें ही पागल होकर सब लुटा देता था। जैसे ही लाइट लगाता है वो कहता है ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। अब उसने देखा परछाई तो पड़ रही है, परछाई तो पड़ रही है। अब उसने एक बार पूछा आप कौन हो, उसने कहा मैं अमुक देव हूँ। दोबारा पूछा आप कौन हो, उसने कहा मैं अमुक देव हूँ। तीसरी बार पूछा, उसने कहा मैं अमुक देव हूँ। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया ये कोई देव नहीं है, ये कोई ठग है, ये कोई ठग है, हमें ठग रहा है इतने दिनों से। हम चोरों के घर में ये डाका डालता है, खुलेआम ये इतना सारा हमें ठग के ले जा रहा है। और पुनः गौर से देखता है, उजाला तो हो ही गया था, आंखों की भी उसकी टिमकार हो रही थी। वह दौड़ता है, अंदर जाता है और अंदर से जाकर लाठी ले आके इतना मारता है और कबूल करवाता है अब बोल तू देव हो। वो कहता है काय का देव। अब मार खाने के बाद तो हर कोई सही बोलता है। उसने कह दिया कि नहीं मैं तो ऐसे ही था, सब कुछ हकीकत बता दी। फिर जाकर वो पिता से कहता है कौन, वो चोर बेटा पिता से कहता है पिताजी आपने तो मुझसे कहा था कि साधु की वाणी सुनना मत, और मैं इतने महीनों इतने सालों से यही करता रहा, पर आज मैंने मात्र साधु की वाणी के 3 वाक्य सुने। उन 3 वाक्यों का ये रहस्य है, 3 वाक्यों का ये रहस्य है कि इतने महीनों से जो हम परेशान थे वो ये ठग हमें आज पकड़ा गया है। आज उसे ठोक कर उस ठग को मैंने ठीक कर लिया। साधु ने 3 ही बातें कही थी, साधु ने 3 ही बातें कही थी कि देवों की आंखों की टिमकार नहीं होती, परछाई नहीं पड़ती है, और वो कोई वाक्य पुनः रिपीट नहीं करते, एक बार बोलने पर पुनः उसे नहीं कहते हैं। इतना ही मैंने सुना था और आज देखो जब साधु की वाणी, साधु की 3 वाक्य 3 वचन हमारे लिए इतने कार्यकारी हुए कि जीवन का कष्ट जो कई महीनों से ये हमें ठग रहा था वो सीधा हो गया, ये रहस्य समझ में आ गया। पिताजी फिर साधु की वाणी कितनी अनमोल होगी, साधु की वाणी कितनी अनमोल होगी जब 3 वाक्य मेरे दुकान को ठीक करने के लिए, चोरी रूपी दुकान को ठीक करने के लिए 3 वाक्य कार्यकारी हो गए। अगर जीवन में मैं और भी कुछ सुनूंगा और भी कुछ ग्रहण करूंगा तो क्यों ना मेरा जीवन बदल जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, आगम में सत्य घटना आई है। आगे जाके गिरीश भाई उस चोर ने मुनिराज के समीप पहुंचकर दीक्षा धारण कर ली, आत्मा का कल्याण करके वह अपने गंतव्य तक पहुंच गए। मात्र साधु के 3 वाक्य, मात्र साधु के 3 वाक्य उसे अमृत के भांति मिल गए। आवश्यकता नहीं है कि हम 2-4 घंटे और 2-4 महीने सुनी हुई ही वाणी आत्मसात कर ले। एकाध वाक्य एकाध वाणी भी हमारे आत्मा जीवन में उतर जाए, आत्मा में उतर जाए तो पक्का विश्वास मानना उस चोर का तो जीवन बदल गया, उस चोर का तो जीवन बदल गया। क्या अंजन चोर के बारे में नहीं जानते?